हेलो गाइस। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडीशनल क्लॉजेस के बारे में। जी हाँ, तो पिछले वीडियो में हमने क्लॉज देखा था, उसकी कुछ बेसिक टाइप्स देखी थी। तो चूंकि हमें पढ़ना है कंडीशनल्स और कंडीशनल क्लॉजेस, तो कंडीशनल क्लॉजेस हमें पढ़ना है। तो इस हिसाब से क्लॉज तो पहले जानना ही जानना था। तो पिछले वीडियो में हमने क्लॉज के बारे में थोड़ा सा जाना। जैसे कि हमने बोला था कि वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है जिसकी कुछ मीनिंग होती है, तो कभी कभार तो कंप्लीट ही होता है, या हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका खुद का सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो। तो सब्जेक्ट मैंने बोला था डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, और प्रेडिकेट तो हमने बोला था रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। जो रिमेनिंग पार्ट होता है सेंटेंस का, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल लेता है, उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो एग्जाम्पल हमने दी थी पिछले वीडियो में भी। तो आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, एम प्लेइंग फुटबॉल, ये आई के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या बनेगा, प्रेडिकेट बनेगा। तो आज हम इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो इससे आगे चलते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने दिया है ही इज द बॉय हु स्टोल माई पेन। तो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं। तो यहाँ एक सब्जेक्ट है इसका, ये वाला है प्रेडिकेट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, ये वाला भी है प्रेडिकेट। तो ये तो क्लॉज के बारे में ही यहाँ पर भी है कि क्लॉज का खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का प्रेडिकेट होता है, जैसे कि इन दोनों में आपको दिख रहा है। अब जो हमारे पास आने वाला है वो है कंडीशनल क्लॉज। वो क्या चीज होती है? तो हमने बेसिक टाइप्स तो पढ़े हैं, जैसे कि प्रिंसिपल क्लॉज पढ़ा है हमने, कोऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ा है हमने, या सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हमने पढ़े। लेकिन ये कंडीशनल वाला कौन है? तो क्लॉज तो हमें मालूम पड़ गया अभी, लेकिन कंडीशनल क्या है? तो कंडीशनल क्लॉज उसको बोलेंगे जिसमें कंडीशन लाई हो रही होगी। तो जिसमें कंडीशन होगी गाइस। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे, हमने एक एग्जांपल ली है, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर, तो ये अगर का आ जाना ही ये कंडीशन आ गई ना, तो यहां पे ये कंडीशन आ गई, तो इसको बोलेंगे कंडीशनल क्लॉज। जिसमें क्या आ जाए, अगर आ जाए, कंडीशन आ जाए, तो वहां क्या होगा गाइस, वहां उसको हम बोलेंगे कंडीशनल क्लॉज है। और ये वाला जो पोर्शन है इसका, इसको बोलेंगे मेन क्लॉज, जिसमें उस कंडीशन के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है तो उसके बारे में बोला जाता है, तो उसको बोलेंगे मेन क्लॉज। तो यहां पे दो चीजें निकल के आई, एक तो है कंडीशनल क्लॉज और एक है मेन क्लॉज। तो कंडीशनल क्लॉज किसको अभी बोलेंगे? वो क्लॉज जिसमें कंडीशन लाई कर रही होती है, जिसमें कंडीशन होती है, या हम ये भी कह सकते हैं अ क्लॉज विद विच ए कंजक्शन इज लिंक्ड। आप अगर देखें गाइस, ये इफ जो है ये क्या है, ये कंजक्शन है, तो ये कंजक्शन है। तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जिसके साथ कंजक्शन लिंक्ड होगा, उसको बोलेंगे कंडीशनल क्लॉज। या सिंपल सी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसमें कंडीशन लाई कर रही होगी उसको बोलेंगे कंडीशनल क्लॉज। जैसे यहां पे कंडीशन है, कौन सी कंडीशन? इफ यू हीट आइस। अगर आप क्या करेंगे, आइस को हीट देंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली मेल्ट ही होगा। तो इट मेल्ट्स। तो ये क्या होता है? मेल्ट होता है। तो यहां पे है इस वाले पोर्शन में जो है कंडीशन है, इस वाले क्लास में, तो हम बोलेंगे ये क्या है, कंडीशनल क्लास है, क्योंकि यहां पे जो है इसका सब्जेक्ट है, और ये यहां से यहां तक प्रेडिकेट है, और इसी तरह यहां भी सब्जेक्ट और ये वाला जो है प्रेडिकेट है। हाँ ठीक है, अगर दो ही वर्ड है तो फिर भी तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बनेगा ही। जैसे कि हमारा ये है आई प्ले है, ठीक है, तो ये वाला जो है सब्जेक्ट, तो यहां से एक ही वर्ड क्यों ना हो, लेकिन प्रेडिकेट तो होगा। आई प्ले फुटबॉल फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन यहां से क्या आ जाएगा, ये हमें प्रेडिकेट आ जाएगा यहां से। तो ये था कंडीशनल के बारे में, कंडीशनल क्लॉज हम किसको बोल लेते हैं। और ये जो सारा होता है ना यहां से यहां, तो इसको बोल लेते हैं कंडीशनल सेंटेंस। यानी कंडीशनल सेंटेंस, इस सारे के सारे सेंटेंस को बोलेंगे कंडीशनल सेंटेंस। तो वो अलग सी चीज है, कंडीशनल सेंटेंस की बहुत ही लंबी डेफिनेशन है, उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन हमें लिखनी है। तो कंडीशनल क्लॉजेस जो है ये बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो चार टाइप्स, तो बहुत ही इसके टाइप्स हैं, लेकिन जो चार टाइप्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो हम उन पे बात करेंगे, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो बेसिक चार कंडीशनल्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जो पूछे जाते हैं वो है, सबसे पहला जीरो कंडीशनल और प्रेजेंट कंडीशन हम जिसको बोल लेते हैं। दूसरा जो है वो है फर्स्ट कंडीशन और विल कंडीशन जिसको हम बोल लेते हैं। इसको कभी कभार मॉडल इन्फिनिटिव भी बोल लेते हैं, मॉडल इन्फिनिटिव भी बोल लेते हैं। और यहां पे सेकंड कंडीशनल और वुड कंडीशन, इसको पास्ट इन्फिनिटिव भी बोल लेते हैं, ठीक है। और चौथा जो है थर्ड कंडीशनल और वुड हैव कंडीशन, इसको बोलते हैं क्या, इसको परफेक्ट इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव तो आपको पता ही है क्या क्या चीज होती है,
इन्फिनिटिव के बारे में हमने तो बात की है, ये इन्फिनिटिव मोड में होता है उस समय, ठीक है। तो 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स होते हैं, एक तो है जीरो कंडीशनल और प्रेजेंट कंडीशन, दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल और विल कंडीशन, तीसरा सेकंड कंडीशनल और वुड कंडीशन, और चौथा थर्ड कंडीशनल और वुड हैव कंडीशन। ये 4 कंडीशनल्स है और एग्जाम्स में इनको पूछा जाएगा। तो कैसे पूछा जाएगा वो चीज हम देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इनका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हमारे पास जो पहला इनमें जो पहला वाला कंडीशनल है वो है जीरो कंडीशनल और प्रेजेंट कंडीशन। तो अभी इसका क्या मतलब हुआ, ये जीरो कंडीशनल और प्रेजेंट कंडीशन का क्या मतलब है गाइस? इसका मतलब ये है कि जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अब गाइस आप बोलेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज ये भाई कहां से आ गया? तो मैंने तो पिछले वीडियो में इसीलिए बोला था सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, वहां पे तो हमने जाना था, क्योंकि क्लॉज जो है उसकी तो बहुत हमने टाइप्स पढ़ी थी। एक तो है प्रिंसिपल क्लॉज, एक है कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, और तीसरा जो पढ़ा था सबऑर्डिनेट क्लॉजेस ही तो पढ़ा था। तो वो क्लॉज है जो डिपेंड करता है किस पे? दूसरे क्लॉज पे, ठीक है गाइस। तो यहां पे क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो क्या होगा, इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। तो इसीलिए तो बोला था गाइस इनमें बहुत ही ज्यादा अमल दखल होता है कि इनका टेंसेस का, तो इसीलिए तो यहां पे दिए थे। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा, अभी ये होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो आपको मेन क्लॉज में क्या करना है, आपको मेन क्लॉज में क्या इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट सिंपल वहां पे भी आपको इस्तेमाल करना होगा। जैसे गाइस आपको यहां पे एग्जांपल दिख रहा है, इफ यू हीट आइस, तो यहां पे कंडीशन है इफ, ये कंडीशन इससे बनती है तो कंडीशनल क्लॉज बना। तो ये कंडीशनल क्लॉज ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है गाइस, बिल्कुल सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहां पे कौन सा टेंस है, यू हीट आइस, तो ये वाला जो टेंस है हमारा ये प्रेजेंट सिंपल वाला टेंस है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या है गाइस, अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल इसने किया है। तो हमें रूल क्या बताता है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल का टेंस आ जाए तो मेन क्लॉज में क्या कीजिएगा सर, मेन क्लॉज में इस्तेमाल कीजिएगा क्या, प्रेजेंट सिंपल यहां पे भी। तो इट मेल्ट्स तो है ना, प्रेजेंट सिंपल ही है, तो ये तो हुई वर्ब की एस फॉर्म और यस फॉर्म, क्योंकि बिकॉज यहां पे तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है यहां पे इट, मेल्ट जो है वर्ब की एस फॉर्म और यस फॉर्म है। तो कौन सा टेंस बना, तो ये तो बना प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यही तो है यहां पे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और मेन क्लॉज में हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करना होगा। देखिए गाइस एग्जाम्स में क्या करेंगे, वो एग्जाम्स में आपको ऐसा दिया जाएगा, एग्जाम्स में एग्जामिनर इसको ऐसे लिखेगा, सेंटेंस करेक्शन में पूछेगा, सेंटेंस करेक्शन में, या एरर डिटेक्शन, या एरर डिटेक्शन। तो वो क्या लिखेगा, एग्जामिनर ऐसे लिखेगा, आपका क्वेश्चन ये होगा, तो यहां पे सेंटेंस दिया गया है, इसको आप एरर इसकी डिटेक्ट कीजिए या करेक्ट इसको कीजिए, दोनों में से जो दिया होगा। वहां पे लिखा होगा इफ यू हीट आइस इट विल मेल्ट, इट विल मेल्ट गाइस। तो यहां पे दिया होगा इफ यू हीट आइस इट विल मेल्ट, तो आपको करेक्ट करना है। तो कैसे कर पाएंगे करेक्ट, अगर देखेंगे इट विल मेल्ट ये भी तो सही है, लेकिन गाइस ये ध्यान में रखना है आपको, बिकॉज ये तो फिर फ्यूचर वाला बन गया यहां पे, ये तो यहां पे क्या बन गया, फिर फ्यूचर वाला, फ्यूचर सिंपल बन गया। तो मुझे तो रूल बता रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जब भी जीरो कंडीशनल में, तो अभी तो बताने जा रहा हूं कि कहां पे इस्तेमाल होगा, उसकी चिंता मत कीजिए, पहले समझ लीजिए। इफ यू हीट आइस, ये वाला जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है हमारा, तो ये किस टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल में। तो यहां पे क्या करना चाहिए था गाइस, इट मेल्ट्स लिखना चाहिए था, बिकॉज यही तो प्रेजेंट सिंपल है। तो ये वाला इसमें फिर एरर आ जाएगा, तो फिर आपको आसानी से आएगा ये। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, मेन क्लॉज में भी आपको प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब इसकी भी जो फॉर्मूला हमें निकल के आई, तो आप याद रखिएगा, जहन में उतारिए फॉर्मूला को, क्या है, जीरो कंडीशनल और प्रेजेंट कंडीशन की फॉर्मूला अभी। तो इफ होता है हमें प्लस प्रेजेंट सिंपल, ये प्लस प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल होगा टेंस, और हमें क्या करना है, प्लस प्रेजेंट सिंपल। तो प्लस प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या है, तो मेन क्लॉज में, हाँ सर हमें मेन क्लॉज में इसका प्रेजेंट सिंपल देना है। तो ये फिर फॉर्मूला बन के आया, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। बहुत ही आसान है, याद रखना है ऐसे। अब इसको इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा, कैसे हमें पता चलेगा एग्जाम्स में, हाँ यहां पे जीरो कंडीशनल और प्रेजेंट कंडीशन आ जाएगी। तो ये कौन हमें आएगा बताने, तो आपको देखना है जो वहां पे सेंटेंस दिया होगा, जैसे कि ये वाला सेंटेंस दिया है, आपको इस सेंटेंस को अच्छी तरह से देखना होगा, फिर आपको इसका रिजल्ट जो है वो देखना होगा। जब ये रिजल्ट आप देखेंगे, अगर ये रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है, अगर ये रिजल्ट आपको ऑलरेडी नून है, तो रिजल्ट अगर आपको ऑलरेडी नून है, तो सेंटेंस उन्होंने दिया है, जैसे कि उन्होंने दिया है इफ यू हीट आइस, अगर आप हीट करेंगे ना आइस को, तो ये तो हर कोई जानता है, उसने दिया होगा ऐसे, इट विल मेल्ट, ठीक है,
इट विल मेल्ट। तो आपको सही करना है, आपको अब कौन बताएगा कि सही करना है, तो यहां पे आप लिखेंगे इट मेल्ट। लेकिन क्यों? क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला जो कंडीशनल है, इसमें क्या है गाइस, इसमें आपका रिजल्ट जो है ऑलरेडी आपको पता है। तो किसी को भी हम में से पता है ये चीज कि अगर हम आइस को हीट देते हैं तो फिर क्या करता है वो, उसको हीट देने से क्या हो जाता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो वही तो बात है, जब आपको ऐसा सेंटेंस दिया होगा जिसमें आपको पहले से ही पता हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको खुद से पता होगा, इफ यू हीट रबर, अगर आप रबर को क्या देंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा गाइस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इट एक्सपैंड्स। तो क्या होगा, इट एक्सपैंड्स। तो कोई नहीं लिखेगा इट विल एक्सपैंड, बिकॉज हमें तो पता ही है ऑलरेडी। तो यहां पे हम फ्यूचर इसलिए नहीं लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल यहां पे भी। तो इफ प्लस यहां पे आ गया प्लस यू हीट रबर, तो आ गया प्रेजेंट सिंपल। तो मेन क्लास में भी हम लिखेंगे इट एक्सपेंड्स, प्रेजेंट सिंपल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? बिकॉज इस वाले ये जो सेंटेंस है, इसमें जो काम बताया जा रहा है उसका रिजल्ट जो हमें है, उसमें ये जो कंडीशन बोली जा रही है, इस कंडीशन का रिजल्ट जो आने वाला है वो हमें ऑलरेडी पता है। तो जैसे आपको ये चीज पता होगी कि इस जो कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा, अगर आपको वो पहले से ही नोन है, तो आप ये वाला कंडीशनल उसमें इस्तेमाल कीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। अब उसके बाद हम आ जाएंगे दूसरा जो है हमारा यहां पे फर्स्ट कंडीशनल और विल कंडीशन। फर्स्ट कंडीशनल और विल कंडीशन, जिसको मॉडल इंफिनिटिव भी बोलते हैं। फर्स्ट कंडीशनल और विल कंडीशन किस चीज को बोल लेते हैं? देखें, आपको सेंटेंस दिया जाएगा, वो सेंटेंस जो है उसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो प्रेजेंट सिंपल में होगा। हाँ, मुश्किल में पड़ गए अभी, तो यहां पे भी तो प्रेजेंट सिंपल में ही था, लेकिन इसमें कुछ अलग से होगा, सेम तो नहीं होंगे, तभी तो जाके अलग किया है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो होगा प्रेजेंट सिंपल में। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हम मानेंगे जो कंडीशनल क्लॉज, वो हमें क्या होगा, उसमें होगी कोई कंडीशन जो है उसमें होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया हुआ। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, आपको क्या करना है, ये तो हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज, इफ आ गया प्लस आ गया यहां पे यू वर्क हार्ड, ठीक है, ये तो आ गया प्रेजेंट सिंपल, हमें मालूम है ये चीज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहां पे मेन क्लॉज में हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे गाइस, यहां पे हम विल का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए तो बोलते हैं ना इसको विल कंडीशन, बिकॉज विल का इस्तेमाल होता है। तो क्या बनेगा यहां पे, तो ऐसे आएगा, यू विल पास द एग्जामिनेशन। तो आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन को पास कर पाएंगे। तो यहां पे क्या था, जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल में था, और हमने पास्ट ये जो है मेन क्लॉज, इसमें क्या इस्तेमाल करना है, हमें इस्तेमाल करना है विल का। जो ही आप इस्तेमाल करेंगे विल का, वो तो खुद ब खुद बन जाएगा फिर फ्यूचर सिंपल। हम ये नहीं कहेंगे फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करेंगे, हम ये कहेंगे कि हम विल का इस्तेमाल यहां पे करेंगे। तो विल का इस्तेमाल होते ही ये खुद ब खुद फ्यूचर सिंपल बन जाएगा। तो सिंपल सी बात ये यहां पे याद रखनी है कि इसमें फिर फार्मूला जो बनेगी हमारे पास वो है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस विल, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस विल। तो गाइस यहां पे भी आपको अब ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि ये कहां पे हम इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके जहन में तो ये क्वेश्चन अभी आया होगा। तो कहां पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कंडीशनल को? गाइस आप इस कंडीशनल को कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे जब आपको कोई सेंटेंस दिया होगा, तो अगर आपको उस सेंटेंस का जो रिजल्ट है, जैसे ऊपर वाले में था, जैसे इफ यू हीट आइस, हीट आइस, तो आपको तो रिजल्ट क्या था, इट मेल्ट्स लिखा। आपने क्यों लिखा, बिकॉज आपको रिजल्ट नून था। इस वाले में भी आपको देखना है, अगर आपको रिजल्ट नून होगा, आपका रिजल्ट ऑलरेडी आपको पता है, तो ये वाली कंडीशन विल कंडीशन या फर्स्ट कंडीशनल जिसको हम बोल लेते हैं, तो वहां पे आपको इस्तेमाल करनी है। तो गाइस अभी तो और हम किस में पड़ गए, अभी तो और मुश्किल में हम पड़ गए। फिर यहां पे भी रिजल्ट नोन है और यहां पे भी रिजल्ट नोन है, तो अब क्या किया जाए? गाइस यहां पे मैंने एक और चीज लिखी है, नून होने में और अंडरस्टूड होने में बहुत ही ज्यादा अंतर है। यहां पे खाली रिजल्ट जो है, पहली वाली जो ये जीरो कंडीशन है, या जिसको हम क्या बोल लेते हैं, ये जो हमारी जीरो कंडीशनल या प्रेजेंट कंडीशन है, यहां पे रिजल्ट खाली नून ही नहीं होगा, ये अंडरस्टूड होगा। तो नून और अंडरस्टूड में तो बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे हमें तो पता ही है, अगर कोई एग्जाम में मेहनत करेगा, ठीक है, वो पास होगा, ये तो हमें रिजल्ट पता ही होता है फिर। लेकिन अंडरस्टूड का तो अलग से मतलब होता है, ये तो हमें एक्सपीरियंस ऑलरेडी इस चीज का रहता है। तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस चीज का, किस चीज का, कि हम आइस को अगर क्या देंगे, हीट देंगे, तो ये मेल्ट होगा। तो ये वाला हमें अंडरस्टूड है। आप कोई बोलता है ना ऐसे, आप कुछ भी करके देख लो,
कुछ भी करके देख लो यही आ जाएगा। तो इसमें इस वाले में तो यही आ जाएगा, बिल्कुल यही आ जाएगा। आइस को हीट देंगे तो मेल्ट ही होगा और कुछ तो नहीं होने वाला है। लेकिन यहां पे क्या भी हो सकता है, यहां पे अगर कोई हार्डवर्क करता भी है, लेकिन क्या पता कभी कभार ये भी तो हो सकता है कि खुदा न खास्ता वो कोई मतलब ऐसे बीमार पड़ गया, फिर उसने हार्डवर्क तो की लेकिन ऐसे बीमार पड़ गया कि एग्जाम में बैठने के लायक ही नहीं बचा, फिर तो क्या करेगा उस समय। तो यहां पे अल्लाह ना करे तो संभावना तो रहती है कि कुछ इधर का उधर फिर हो जाए। यहां पे जो है नून होगा, नून तो है लेकिन अंडरस्टूड होगा, लेकिन यहां पे नून होगा। और एक चीज यहां पे, और एक चीज आपको याद रखनी है, इस वाले में नून का मतलब क्या है कि ये जो रिजल्ट यहां पे होगा, ये जो हमारा फर्स्ट कंडीशनल और विल कंडीशन है, ये वाला जो रिजल्ट हमें नून है, ये रिजल्ट हमें एब्रप्टली नहीं मिलेगा। अगर आप देखेंगे गाइस तो ये वाला जो रिजल्ट है ये आपको एब्रप्टली मिलेगा। कैसे? यहां पे आप यहां से फॉर एग्जांपल हीट देते जाएंगे आइस को और यहां से वो मेल्ट होता जाएगा। लेकिन अगर आप यहां से वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना यहां से आप पास होते जाएंगे, क्योंकि जब आप हार्डवर्क करेंगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप हार्डवर्क करेंगे, करते जाएंगे, उसके बाद आपको एग्जाम्स में बैठना होगा, एग्जाम्स में पेपर्स लिखने होंगे, फिर उनकी इवैल्यूएशन होगी, इवैल्यूएशन के बाद आपका रिजल्ट निकलेगा। तो वो रिजल्ट आपकी आंखों के सामने निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो अभी तो नहीं निकलेगा ना, एग्जाम में बैठते बैठते ही तो नहीं निकलेगा। इस वाले में क्या होता है, इस वाले में ऐसा होता है कि आपकी आंखों के सामने जो ही आप ये चीज कर लेते हैं तो यहां से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे रिजल्ट यहीं पे नहीं आएगा, यहां पे रिजल्ट जो है वो नियर वाले फ्यूचर में आएगा। तो नियर फ्यूचर में आपका रिजल्ट नून होगा। हाँ ठीक है, पास हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है, कोई जो हार्ड वर्क करता है तो वो तो पास हो ही जाता है, ये तो ठीक है, ये बात तो आपको ऑलरेडी मालूम है। लेकिन ये उसी समय नहीं होने वाला है, ये नियर फ्यूचर में, और फिर रिजल्ट आने में भी बहुत सारा टाइम लगेगा, तो वो तो फ्यूचर में आना होगा। इस हिसाब से वहां पे हम बोलेंगे कि नियर फ्यूचर में आएगा। तो ये था डिफरेंस इनके बारे में गाइस, जो हमने बोला कि जो हमें जीरो कंडीशन और प्रेजेंट कंडीशन है कहां पे इस्तेमाल करना है, जब आपका रिजल्ट नून यानी कि अंडरस्टूड होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, अंडरस्टूड होना चाहिए। और यहां पे जो है जब आपका रिजल्ट जो है नियर फ्यूचर में आने वाला होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे विल कंडीशन और फर्स्ट कंडीशनल का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल सी बात है दोनों कंडीशनल्स के बारे में। तो पहले वाला कंडीशनल जो है ए प्लस प्रेजेंट सिंपल, यानी सबऑर्डिनेट क्लास में प्रेजेंट सिंपल होगा, मेन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल लिख लीजिएगा। इसी तरह आपका यहां पे होगा फर्स्ट कंडीशनल, तो यहां पे प्रेजेंट सिंपल में होगा, सबऑर्डिनेट क्लास तो विल आपको लिख लेना है कहां पे, मेन क्लॉज में। तो आपका ये फर्स्ट कंडीशन और विल कंडीशन बन के आएगा। अब गाइज इसमें आपको एग्जाम्स में कैसे पूछा जाएगा, आपको तो मैंने पहले ही बोला, जैसे मैंने एग्जांपल दी, अगर इस वाले में ऐसे होगा इफ यू वर्क हार्ड, तो एग्जामिनर ऐसे देगा इफ यू वर्क हार्ड यू पास द एग्जामिनेशन। तो यहां पे ये नहीं दिया होगा, तो ऑब्वियसली ये तो उस समय क्या हुआ, इल फॉर्म्ड हुआ। तो यहां पे जरूरी है इसमें क्या डालने की, यहां पे विल लिखने की, तो फिर जाके ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। तो ऐसे वो दे सकता है, या तो ऐसे जैसे इफ यू हीट रबर, इफ यू हीट रबर, तो जैसे हमने ऊपर भी देखा था, वो देगा इट विल एक्सपैंड, इट विल एक्सपैंड, इट विल एक्सपैंड, इफ यू हीट रबर इट विल एक्सपैंड। तो यहां पे क्या था गाइस, आपको तो पता ही है कि ये वाली तो जो कंडीशन है ना, इसमें विल का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो हीट करेंगे रबर को, जो ही हम हीट करेंगे तो यहां से हमारा रिजल्ट तो सामने ही आएगा, ये तो हमें ऑलरेडी पता चलेगा, ये तो हमारी आंखों के सामने होगा। तो यहां पे विल एक्सपैंड नहीं आना चाहिए, यहां पे तो जीरो कंडीशनल आना चाहिए, तो इट एक्सपैंड्स आएगा, विल आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे आपको एग्जाम्स में आ जाएगा। या ऐसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल हीट आइस, इफ यू विल हीट आइस, यहां पे दिया होगा इट मेल्ट्स। तो गाइस आपको ऐसे दिया होगा सेंटेंस इफ यू विल हीट आइस इट मेल्ट्स। अभी आप देख रहे होंगे हाँ ठीक है, तो यहां पे सबऑर्डिनेट क्लास में क्या है, तो यहां पे क्या है, इसमें विल का इस्तेमाल किया हुआ है, तो यहां पे है ये गलती। तो यहां से तो ठीक था, अभी इस समय तो यहां से ठीक था, मेन क्लास में हाँ प्रेजेंट सिंपल था, और यहां पे जो काम था वो क्या था, सबऑर्डिनेट क्लास में जो यहां पे काम था, लेकिन वो किस में होना चाहिए था, प्रेजेंट सिंपल में, तो विल का इस्तेमाल यहां पे नहीं होता। तो इस हिसाब से यहां पे गलती थी, तो ये ऐसे होना चाहिए था इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो ऐसे एग्जाम्स में आपसे ये पूछा जाएगा। तो गाइज हमने जो आज इस वीडियो में पढ़ा वो क्या था, कंडीशनल क्लासेस के बारे में, कंडीशनल्स जिनको हम बोल लेते हैं। तो क्लासेस के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता है, उनके बारे में थोड़ा सा हमने रिवीजन किया इस वीडियो में, और उसके बाद हमने जाना कंडीशनल क्लास किसको बोलते हैं। तो कंडीशनल क्लास उसको बोलते हैं जिसमें कंडीशन लाई कर रही होती है, या सिंपली हम याद रख सकते हैं कि वो वाला क्लास जिसमें
जिसके साथ कंजक्शन लिंक्ड होता है, और सारे सेंटेंस को हम जो बोल लेते हैं वो क्या है, वो है कंडीशनल सेंटेंस। और जो कंडीशनल क्लॉज है इनके चार टाइप्स हैं, जीरो कंडीशनल और प्रेजेंट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशनल और विल कंडीशन, और इसी तरह सेकंड कंडीशनल और वुड कंडीशन, और थर्ड कंडीशनल और वुड हैव कंडीशन। तो आज जो हमने पढ़े वो पहले दो पढ़े कंडीशनल क्लॉज में से, जीरो कंडीशनल वाला, इसमें क्या था, सबऑर्डिनेट क्लॉज इन प्रेजेंट सिंपल, मेन क्लॉज भी आएगा इन प्रेजेंट सिंपल, और कभी इस्तेमाल होगा जब रिजल्ट अंडरस्टूड होगा। तो फॉर्मूला क्या बनता था, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। इसी तरह सेकंड कंडीशनल और वुड कंडीशन मॉडल इन्फिनिटिव जिसको बोल लेते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा, और मेन क्लॉज में हमें विल का इस्तेमाल करना है, तो खुद ब खुद फ्यूचर सिंपल बन जाएगा। तो कैसे आएगा यहाँ पे फिर, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस विल के साथ। और कब इस्तेमाल करना है, तो ये उस समय इस्तेमाल करना है जब हमारा रिजल्ट जो है वो नून होगा, नियर फ्यूचर में आने वाला होगा। तो मेरे ख्याल से आज के ही वीडियो में इतना ही गाइज। तो अब इसके बाद हम जो वीडियोस आने वाले हैं तो उनमें हम इन्हीं कंडीशनल्स को कंटिन्यू करेंगे, और इनकी जो रिमेनिंग ये टाइप्स है उन पे बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट गाइज, बाय।